morning student, this is Jitendra Kumar Kumaut. Welcome back to CCA Defense Academy online classes. Students, conditional sentences मेरे कंप्लीट हुए थे, मतलब एक कंडीशन मैंने आपके सामने रखी थी। अब आज मैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। आज प्रेजेंट सिंपल को मेरी कोशिश होगी इसको पूरा कर ले। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहला जो मेरा रूल होगा स्टूडेंट्स वो आज क्या होगा, अनटिल। क्या होगा स्टूडेंट्स? अनटिल। अनटिल जो होता है इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब तक नहीं। अनटिल का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब तक नहीं। इसके साथ दो कंडीशन बनती है, वो क्या बनती है कि डोंट यूज एनी मॉडल, कोई भी मॉडल का यूज ना करे, ठीक है, विद अनटिल। देखो स्टूडेंट्स, अनटिल के साथ आपको किसी मॉडल का यूज नहीं करना है। दूसरी बात ये लिखा मैंने कि डोंट यूज एनी नेगेटिव वर्ड, ठीक है, नेगेटिव वर्ड मतलब नोट का यूज नहीं करना, वो भी किसके साथ बेटा? विद अनटिल। तो बेटा ये आपको कुछ बातें दिमाग में रख लेनी है कि अनटिल का जो अपना रूल होगा वो बिल्कुल इजी रूल होगा। मैंने क्या कहा कि अनटिल का मीन्स होता है जब तक नहीं। अनटिल के साथ एक तो किसी मॉडल का यूज नहीं करना है, ठीक है, और एक अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है। ये कुछ प्रिकॉशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। आई मेरी बात समझ में? तो नेगेटिव वर्ड का यूज अनटिल के साथ क्यों नहीं करते? इसका रीजन ये होगा कि अनटिल जो होता है ना वो खुद नेगेटिव सेंस रखता है। अनटिल खुद ही क्या रखता है बेटा जी? नेगेटिव सेंस रखता है। तो ये आपको नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना है, ये आपको दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अनटिल के साथ वाले क्लोज में आपको मॉडल यूज नहीं करना, नोट यूज नहीं करना। बाद वाले क्लोज में आप मॉडल और, ठीक है, नोट का यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा इजी होता है स्टूडेंट। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको अनटिल दिया हुआ है, ठीक है, अनटिल के साथ आपको क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। बोलो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसे, या फिर आपको डू और डज दिया हुआ आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई आएगी। तो इस सिचुएशन में, ठीक है, आप इस तरफ क्या कर लेंगे? विल और शेल का यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। आई और वी के साथ आप क्या करेंगे? शेल। बाकी सबके साथ किसका यूज कर लेंगे? विल का यूज कर लेंगे। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि विल के अलावा आप कैन का भी यूज कर सकते हैं, आप मे का भी यूज कर सकते हैं, आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट का मॉडल आप यूज ले सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि अनटिल का जो साथ वाला जो क्लोज है बेटा ये वाला, इस साथ वाले क्लोज में आपको एक तो मॉडल का यूज नहीं करना है, इस तरफ आप विल शेल का यूज नहीं करेंगे, कैन, ठीक है, मे और मस्ट का यूज नहीं करेंगे, इस तरफ आप नोट का यूज नहीं करेंगे। आप इस तरफ मॉडल भी लगा सकते हैं और आप इस तरफ क्या कर सकते हैं बेटा? नोट का यूज भी कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं देखो आपको समझाने के लिए। एग्जांपल मैंने लिखा कि अनटिल, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यू, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर हार्ड यू विल नॉट अचीव योर गोल। देखो स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही है। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट में दिया वर्क, बी में मैंने आपको दे दिया स्टूडेंट्स वर्क्स, सी में मैंने आपको दे दिया इज वर्किंग। क्या दे दिया स्टूडेंट्स? इज वर्किंग। और डी में मैंने आपको दे दिया, ठीक है, विल वर्क। क्या दे दिया स्टूडेंट्स? विल नॉट वर्क। देखो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अनटिल के साथ तो अपने को ब्लैंक दे रखा, तो यहाँ से कुछ पता नहीं लगेगा। दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या दे रखा है? विल दे रखा है, ठीक है, नोट दे रखा है और अचीव दे रखा है। दूसरी तरफ वाला जो क्लोज है उसमें, ठीक है, मॉडल वाला पार्ट दे रखा, मतलब ये वाला पार्ट अपने को दे रखा है। तो हम दोबारा इसका यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसका यूज अपने को करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो इज वर्किंग नहीं आएगा। विल का यूज, मॉडल्स का यूज तो अनटिल के साथ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यूज किसका करूंगा? यू प्लूरल है, वर्ब में ऐसे ही ऐसे नहीं लगेगा, तो वर्ब यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल और देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं लिख दूँ यहाँ पर अंटिल शी, ठीक है, और मैं आपको लिख दूँ स्टूडेंट्स अंटिल शी, और ये मैं लिख दिया यहाँ पर कॉल्स मी, ध्यान दीजिएगा, आई, और ये मैंने दिया यहाँ पे हर। देखो स्टूडेंट बहुत इजी है, और आपको ऑप्शन में दिया, ठीक है, डू नॉट रिसीव, बी में मैं आपको दे रहा हूं शेल रिसीव, ठीक है, सी में मैंने आपको दिया शेल नॉट रिसीव, और डी में मैंने आपको दिया नन। देखो बेटा यहाँ पर, ठीक है, पहली चीज तो ये कि अंटिल दे रखा है, इस तरफ ब्लैंक दे रखा है, यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अंटिल के साथ वाले क्लोज को पढ़ लो एक बार, ठीक है, अंटिल के साथ वाले क्लोज भी कॉल्स से पता लग रहा है आपको। अंटिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस दिया हुआ आ रहा है, तो मतलब आपको क्या दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है। ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो हम किसका यूज करेंगे, विल और शेल का। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर विल शेल आएगा तो डू नॉट कैंसिल, ठीक है, बचा क्या मेरे पास, सेल रिसीव और शेल नॉट रिसीव। इन दो में लड़ाई है। अब देखो ये सेंटेंस मीन्स पे डिपेंड करेगा कि देखो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। अब दोनों में सही कौन सा तरीके से यूज होगा वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे मीन्स निकालेंगे कि जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगी मैं उसे रिसीव नहीं करूंगा। अब आप ये बोलना चाहें कि जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगी मैं उसे रिसीव कर लूंगा, मीन्स नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब शेल नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव सेंस लेना पड़ेगा, तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, शेल नॉट रिसीव। ये मीन्स पे डिपेंड करेगा। उम्मीद है आपको अंटिल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको अंटिल समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आपको अनलेस भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा स्टूडेंट्स, अनलेस भी आपको समझ में आएगा। अनलेस का मीन्स क्या होता है, यदि नहीं। अनलेस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि नहीं। ये शर्त की तरह से ही काम करता है, शर्त बताने के लिए काम करता है। इसके साथ ही वही दो सिचुएशन बनती है। दो सिचुएशन क्या बनती है कि डोंट यूज एनी मॉडल, इसके साथ भी आप किसी मॉडल का यूज नहीं करते हैं। दूसरी बात, डोंट यूज, ठीक है, एनी नेगेटिव वर्ड, ना ही आप किसी नेगेटिव वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ना तो आप मॉडल का यूज करते हैं और ना ही किसी नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अनलेस भी अंटिल की तरह ही काम करता है, और इसका फॉर्मूला भी वो का वही होता है कि अनलेस दिया हुआ है, अनलेस के साथ आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, दूसरी तरफ आप किसका यूज कर लेंगे, विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। आई और वी के साथ क्या आएगा, शेल आ जाएगा, और बाकी सबके साथ किसका यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे। प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज कर लेंगे, या फिर हम डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी। वही बात है, इधर वाला पार्ट दिया हुआ है तो ये कर ले, और ये वाला दिया हुआ है तो ये कर ले। एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपको नीचे तक, स्टूडेंट्स को दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। मैंने लिखा कि अनलेस, और मैं बोलूँ साहब यू, ब्लैंक दे दिया आपको, मैंने दिया मी, आई शेल नॉट अटेंड द पार्टी। देखो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया पहला तो डोंट इनवाइट, देखो स्टूडेंट्स आराम से कर सकते हैं। बी में मैंने आपको दे दिया केवल इनवाइट, सी में मैंने आपको दे दिया इनवाइट्स, और डी में मैंने दे दिया आपको विल इनवाइट। देखो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। अनलेस के तुरंत बाद ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ पर माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ हम जाएंगे, दूसरी तरफ में क्या दे रखा है, शेल नॉट अटेंड दे रखा है, शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म अपने को दे रखी है, मतलब ये वाला पार्ट हमें दे रखा है। तो हम यूज किसका करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। देखो डू नॉट भी आता है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन ध्यान रखें अनलेस खुद नेगेटिव सेंस रखता है, नहीं का मीन्स आता है इसमें, तो डू नॉट का यूज तो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ बेटा, मॉडल्स का यूज अनलेस के साथ होता नहीं है,
ठीक है, अब बचा क्या, इनवाइट और इनवाइट्स, यू प्लूरल होता है, ऐसे एस का यूज नहीं लेगा तो बचा क्या मेरे पास इनवाइट की। यदि तुम मुझे क्या नहीं करोगे, इनवाइट नहीं करोगे तो मैं क्या नहीं करूंगा, पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ और आगे आपसे थोड़ा और डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखना आगे वाले जो रूल है स्टूडेंट्स वो और भी इजी हैं। आगे वाले रूल्स में तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, बता देता हूँ आप लोगों को। तो आगे वाला जो भी ठीक है इसमें क्वेश्चन बनता है वो और भी इजी बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है वो भी आप देखें। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स वो बनेगा आपके व्हेन क्लोज। किसका क्वेश्चन बनेगा, व्हेन क्लोज का क्वेश्चन बनेगा। व्हेन क्लोज की बात करूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, टाइम क्लोज भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, टाइम क्लोज भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि व्हेन से टाइम शो होता है। आई क्या मेरी बात समझ में। ठीक है, इसके साथ एक ही सिचुएशन बनती है कि डोंट यूज, ठीक है, एनी मॉडल विद व्हेन। आपको व्हेन क्लोज में क्या नहीं करना है बेटा, मॉडल का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। आप नोट का यूज कर सकते हैं व्हेन के साथ, क्योंकि व्हेन जो होगा उसका मीन्स क्या निकलेगा, जब। व्हेन का मीन्स क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, जब। तो ये नेगेटिव सेंस नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंस ये नहीं लेता है। तो आप चाहें तो व्हेन के साथ नोट का यूज कर सकते हैं, बट मॉडल का यूज नहीं करेंगे। व्हेन दिया हुआ आएगा, व्हेन के साथ क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम किसका यूज कर देंगे, विल और शेल का हम यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। आई और वी के साथ शेल का यूज कर लेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज कर लेंगे। देखो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ विल का यूज होता है। ठीक है, वो कैसे होता है बेटा, किसी को अगर आप आदेश दे रहे हो, किसी को आप क्या कर रहे हो, दृढ़ निश्चय के साथ कोई बात कह रहे हो, किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, तो आई के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर, धमकी दे रहे हैं। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये भी क्या दे रहे हैं यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप आई वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल सेंटेंसेस में आप आई और वी के साथ शेल का ही यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल कोई दूसरा भी आ सकता है, ध्यान रखना इधर प्रेजेंट का कोई सा भी मॉडल आ सकता है। ठीक है, ये और बताता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस या फिर डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम क्या कर लेंगे जी, यूज कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोलूँ कि व्हेन इट ब्लैंक, ठीक है, और ये मैंने दिया आई विल टेक एन अम्ब्रेला। देखो स्टूडेंट्स अब की बार मैंने विल के आई के साथ विल लिया है, क्यों ले रहा है, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहा है। देख लो जैसे आप कि अगर बारिश होगी ना तो मैं अम्ब्रेला ले लूंगा। ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, विल रेन पहला ऑप्शन आपके पास विल रेन है, बी में मैं आपको दे रहा हूँ रेन्स, ठीक है, सी में मैं आपको दे रहा हूँ इज रेनिंग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, और थर्ड फोर्थ में मैं आपको दे रहा हूँ रेंड। क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, रेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं क्या ले लूंगा, एक अम्ब्रेला ले लूंगा। आई मेरी बात समझ में। तो देखिए व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, व्हेन क्लोज कैसे बना, क्योंकि व्हेन के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आ रहा है तो व्हेन क्लोज बन गया। दूसरे अपने को क्या दे रखा है, विल और शेल अपने को दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है तो हम यूज कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्लोज अफर्मेटिव है तो ऐसे ही इसका यूज करेंगे। विल शेल नहीं आएगा, इज एमआर नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, बचा क्या, रेंस। उम्मीद करता हूँ ये वाला रूल तो आपके बिल्कुल छप ही गया होगा दिमाग में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और अगला रूल आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला रूल और भी अच्छा है। अगला रूल किसका बनता है स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव कंडीशन का बनता है। किसका बनता है स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव कंडीशन का रूल बनता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का नाम तो आपने सुना होगा।
ऐसे सेंटेंस है जिसमें ठीक है रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर इनका मूड दिया हुआ आता है। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, किसी को हम एडवाइस देते हैं, ठीक है। ऐसे मूड अगर सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता लगता है तो समझ जाए वहां पर आप प्रेजेंट सिंपल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। सॉरी, वहां पर आप इंपेरेटिव सेंटेंस मानेंगे। कौन सा सेंटेंस मानेंगे स्टूडेंट्स? इंपेरेटिव सेंटेंस आप लोग मान लेंगे। आई मेरी बात समझ में? मोस्टली ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो डोंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस नेवर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो प्लीज या फिर काइंडली से भी क्या हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स ठीक है वो लेट से भी स्टार्ट होते हैं। एंड लास्ट वन इज ऐसे सेंटेंसेस लेट्स या फिर लेटेस्ट से भी क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये तो बात हुई इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। अब आप ये कहेंगे कि साहब इंपेरेटिव में कंडीशन कैसे बनेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊं। ऐसे सेंटेंसेस के बीच में आपको इफ दिया हुआ सकता है, टिल दिया हुआ आ सकता है। आई क्या मेरी बात समझ में? ठीक है। और क्या दिया हुआ सकता है आपको, अनटिल दिया हुआ आ सकता है या फिर अनलेस आपको दिया हुआ आ सकता है। ठीक है। सेंटेंस तो इनमें से किसी एक से स्टार्ट हो जाएगा, बट बीच में आपको जोड़ने के लिए ऐसे वर्ड दिए हुए आ सकते हैं। तो देखना इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, मैं समझाता हूँ। मेरे को पता है अभी तक लगभग बहुत कम बच्चों को समझ में आया है, तो बताना चाहूंगा कि अगर मान लो आपको इफ दिया हुआ जाए बेटा, टिल दिया हुआ जाए, आपको अनटिल दिया हुआ जाए, क्या दिया हुआ जाए बेटा, अनटिल दिया हुआ जाए, या फिर आपको अनलेस दिया हुआ जाए, और अगर इससे पहले आपको कोई इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया हुआ है तो ध्यान रखना बाद में आप प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। बाद में आप किसका यूज करेंगे बेटा, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करेंगे। ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से दिमाग में फीड कर लेना। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या फिर डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आप क्या करेंगे बच्चों, यूज कर लेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पर बोल दूं कि वेट हियर, यही इंतजार करना। ठीक है। और मैं बोल दूं यहाँ पे टिल आई, और ये मैंने दिया साहब ब्लैंक दे दिया। ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया विल कम। ठीक है। बी में मैंने आपको लिख दिया शेल कम। देखते जाए स्टूडेंट्स, सी में मैंने लिख दिया केवल कम, और डी में मैंने लिख दिया कम्स। देखो आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पहली चीज तो अपन ये देख लेते हैं कि सेंटेंस के बीचों बीच अपने को क्या दे रखा है, टिल दे रखा है। देख लो जैसे सेंटेंस के बीचों बीच सेंटर में अपने को क्या दे रखा है, टिल दे रखा है। ठीक है साहब। टिल के बाद में तो अपने को ब्लैंक दे रखा है, देख लो जैसे। ठीक है। तो टिल के पहले वाला सेंटेंस हम एक बार पढ़ लेते हैं। टिल के पहले देखो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, वेट से स्टार्ट हो रहा है। वेट, वेटेड, वेटेड। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट क्या होती है बेटा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है। वेट कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। तो टिल वाला सेंटेंस अगर टिल से जोड़ रखा हो, टिल से पहले वाला सेंटेंस इंपेरेटिव है, याद है, तो कोई डाउट नहीं है। तो रूल ये बन रहा है कि इफ, टिल, अनटिल, अनलेस अगर ये दिए हुए रहते हैं और इनसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ आता है, तो इनके बाद में किसका यूज करते हैं बेटा, इनके बाद में प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। तो बताओ टिल के बाद प्रेजेंट सिंपल का रूल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। विल का यूज नहीं होगा, शेल का यूज नहीं होगा, क्योंकि अपने को प्रेजेंट सिंपल लेना है। ठीक है। बात आई सब्जेक्ट आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, तो आई के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। आई क्या मेरी बात समझ में? मेरे को पता है। ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ा, एक दो एग्जाम्पल और देखे बेटा समझ में आने लग जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैंने लिखा डोंट मूव एन इंच फ्रॉम हियर। ठीक है। और मैं बोल रही यहाँ पर टिल आई
ठीक है। और ऑप्शन में मैंने आपको दिया से, बी में लिख दिया सेड, सी में लिख दिया शेल से, ठीक है, और डी में लिख दिया सेज। देखो स्टूडेंट आराम से कर सकते हैं। सेंटेंस के बीचों बीच देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट, टिल दे रखा है। टिल के बाद में जो देख क्लोज है जो सेंटेंस है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, ठीक है। और टिल से ठीक पहले हम देख लेते हैं, टिल के पहले देखो ये सेंटेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो जाता है तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसका मतलब टिल के पहले वाला सेंटेंस इंपेरेटिव है। अगर इफ टिल अनलेस और, ठीक है, अनटिल के पहले अगर कोई सेंटेंस इंपेरेटिव होता है तो बाद में सेंटेंस कौन सा लेते हैं बेटा, हम प्रेजेंट सिंपल का ही लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ बाद में प्रेजेंट सिंपल यूज होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये सेकंड फॉर्म में कैंसिल हो जाएगी, शेल है कैंसिल हो जाएगा, आई के साथ एस या एस का यूज नहीं होता, कैंसिल है, बचेगा क्या से। तो स्टूडेंट्स ये मेरा प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहीं पे। प्रेजेंट सिंपल के ये कुछ एक्सेप्शनल यूजेस थे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताए। यहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, अच्छे तरीके से करना स्टूडेंट्स। नहीं आए तो अपनी क्वेरीज बिल्कुल भेजिए आप। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।